श्री गणेशाय नमः। तो आज की उपस्थिति कक्षा निरुक्त प्रथम अध्याय के अंतर्गत निपात के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो गत कक्षा में हम लोग त्व निपात के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि त्व है क्या। तो त्व यह अर्धनाम है और वह सर्वनाम है। निपात के प्रकरण में आने से त्व को हम लोग निपात नहीं समझेंगे। प्रकरण निपात की चल रही है तो बीच में अगर त्व आया तो त्व का हम लोग निपात का अनुवर्तन त्व में नहीं करेंगे। त्व जो है वह अर्धनाम है और सर्वनाम है, ऐसा कई एक आचार्य मानते हैं। तो त्व जो सर्वनाम है उसका उदाहरण एक मंत्रों के द्वारा दिया जा रहा है कि त्व सर्वनाम का उदाहरण क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो ऊपर पंक्ति में ध्यान देंगे। ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रम तो गायति शक्वरीषु ब्रह्मा तो वदति जात विद्याम यज्ञस्य मात्राम विमिमितः उत्वः। तो अब बता रहे हैं कि त्व जो है वह सर्वनाम अर्थ में कैसे प्रयुक्त हो रहा है। तो इस ऋचा में जिसका उच्चारण किए हैं, इस ऋचा में ऋत्विजों का कार्य विभाजन किया गया है। त्वः त्वः करके सर्वनाम त्वः का प्रयोग बार बार करके प्रत्येक ऋत्विजों का पृथक पृथक कार्य क्षेत्र बता रहे हैं। तो ऋचाम त्वः, त्वः उन ऋत्विजों में, अर्थात उन ऋत्विजों में एक होता नामक ऋत्विग है। ऋचाम पोषम पुपुष्वान आस्ते, ऋचाओं की पुष्टि करता हुआ बैठता है। कौन? होता। अर्थात यज्ञ में होता नामक ऋत्विग का कार्य मंत्रों का ठीक ठीक अध्ययन उच्चारण कराना है। त्वः अर्थात अन्य, त्वः अन्य एक उद्गाता नामक ऋत्विग शक्वरीषु अर्थात ऋचाओं में गायत्रम गायति, गायत्री छंद वाले शाम मंत्रों को गाता है। अर्थात तो यहाँ जो दूसरा ऋत्विग है उद्गाता, तो उद्गाता का कार्य है कि शामगान का करना, शामगान का संपन्न करना। त्वः एक ब्रह्मा, त्वः अर्थात फिर दूसरा सर्वनाम त्वः एक ब्रह्मा, तो ब्रह्मा नामक ऋत्विग यात विद्याम यज्ञ की त्रुटि को वदति बतलाता है। अर्थात ब्रह्मा नामक तीसरा ऋत्विक यज्ञ में होने वाली त्रुटियों का प्रायश्चित बतलाता है कि अमुक दोष हो जाने पर अमुक कार्य करो। त्वः एक अर्थात जो चौथा ऋत्विक अध्वर्जु नामक है वह यज्ञस्य मात्राम, यज्ञ की बची हुई इति कर्तव्यता को विमिमिते, नाना प्रकार से संपादन कराता है। अर्थात अध्वर्जु नामक चौथे ऋत्विग का कार्य यज्ञ में अन्य शेष कार्यों को ठीक ठीक करना, यज्ञ में आहुति डालना और समिधा सामग्रियों का जुटाना। तो यह कार्य जो है वह चौथा ऋत्विग अध्वर्जु का है कि संपूर्ण यज्ञ की सामग्रियों को, हविष को ठीक ठीक सही समय पर इकट्ठा करके सही से उस कार्य को संपादन करा दे। अब जो है पुनः मूल पंक्ति में ध्यान देंगे जो ऊपर प्रचलित है। इति ऋत्विक कर्मणाम विनियोगाचाष्टे ऋचाम एकः पोष आस्ते पुपुष्वान होता ऋक् अर्चनी गायत्रम एको गायति शक्वरीषु उद्गाता गायत्रम गायते स्तुतिकर्मणः शक्वर्यः ऋचः शक्नोतेः तद्याभिः वृत्रम अशकत हन्तुं तत् शक्वरीणाम शक्वरित्वम इति विज्ञायते। तो एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। इति ऋत्विक कर्मणाम विनियोग आचष्टे, यह ऋचा
यज्ञ में बैठे हुए वेदज्ञ ऋत्विजों के कार्य का विभाग बताती है। यज्ञ में 4 ऋत्विज बैठते हैं, उनमें किसका क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है, यह ऋचा संपूर्ण कार्यों का, संपूर्ण ऋत्विजों का निर्देशन करता है। ऋचाम एकः पोषमास्ते पुष्वान होता। एक होता ऋचाम पोषम पुष्वान आस्ते, यज्ञ में एक होता नामक ऋत्विज ऋचाओं के पोषक अर्थात ठीक ठीक उच्चारण आदि को कराता है बैठ करके। ऋक् अर्चनी, ऋक् का अर्थ है अर्चनी, अर्चेते अनया शाह अर्चनी, स्तुति का साधन। गायत्रमेको गायति ही शक्वरीषु उद्गाता, एकः उद्गाता शक्वरीषु गायत्रम गायति। एक जो उद्गाता नामक ऋत्विज है वह ऋचाओं का गायत्री छंद वाले शाम मंत्रों का गान करता है, अर्थात शाम मंत्रों का गान कराता है। गायत्रम गायते है स्तुति कर्मणः, स्तुत्यर्थक गहि धातु से गायत्र बनता है। शक्वर्यः ऋचः शक्नोते है, शक्वरी ऋचा को कहते हैं, शक धातु से बनता है। तदयत आभिवृतम अशकद हंतुम, जो यह इंद्र इन ऋचाओं से वृत्र को मार सकता था, तत्सक्वरी नाम सक्वरित्वम इति, वही इन शक्वरियों का सक्वरित्व है, अर्थात मार सकने के कारण ही इन ऋचाओं का नाम शक्वरी पड़ा। अब पुनः फिर मूल में ध्यान देंगे, मूल पंक्ति में ध्यान देंगे। ब्रह्मा एको जाते जाते विद्याम वदति, ब्रह्मा सर्वविदः सर्ववेदुतुम अर्हति, ब्रह्मा परिवृढ़ः श्रुततः ब्रह्म परिवृढ़ं सर्वतः, यज्ञस्य मात्रां विमिमिते एकः अध्वर्युः, अध्वर्युः अध्वर्युः, अध्वरं युनक्ति अध्वरस्य नेता, अध्वरं कामयते इति वा। अपि वा अधियाने युः उपबन्धः अध्वरः इति यज्ञनाम, अध्वर्तिः हिंसा कर्माः तत्प्रतिषेधे। तो यहाँ अब हिंदी अर्थ समझेंगे कि ब्रह्मा एको जाते जाते विद्याम वदति। तो निरुक्त में जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, निरुक्त में ब्राह्मण ग्रंथों के बहुत से वाक्य उद्धृत हैं, यहाँ निर्वचन के संबंध में रखे गए हैं जो प्राप्त होंगे। जैसे विज्ञायते, पहले जो पंक्ति में लोग पढ़े विज्ञायते, तो विज्ञायते के द्वारा जितने उदाहरण हैं वे ब्राह्मण ग्रंथों के ही हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो बोला ना कि शक्वरित्वम इति विज्ञायते, इति विज्ञायते अर्थात ज्ञायते, उदाहरण के रूप में जानेंगे समझेंगे। तो जैसे जो ब्राह्मण ग्रंथ है हमारे वेदों का, तो उसका विषय क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथों का मेन विषय है हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि प्रक्रिया पुराकल्पो व्योधारण कल्पना। तो यहाँ एक ये विशेष ज्ञान है कि जो ब्रह्मा नहीं जो बताएं कि मंत्रों को त्रुटि को देखता है, चारों तरफ घूमता है, अर्थात किसी त्रुटि को, किसी दोष को का वह सटीक उपाय प्रायश्चित भी बतलाते हैं। तो यह कौन बताते हैं? ब्रह्मा। ठीक उसी प्रकार हमारे वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह इन विषयों को बताता है। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि प्रक्रिया पुराकल्प व्योधारण कल्पना, इस प्रकार। तो अब हम लोग ब्रह्मा के बारे में समझ रहे हैं कि ब्रह्मा एको जाते जाते विद्याम वदति, ब्रह्मा शर्व विद्या शर्ववेतुम अर्हति, ब्रह्मा परिवृढ़ श्रुतम। तो ब्रह्मा के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्मा एको जाते जाते विद्याम वदति, यज्ञ में एक ब्रह्मा नामक जो ऋत्विज होता है, जो यज्ञ में समय समय पर होने वाली त्रुटियों को बताता है। ब्रह्मा
सर्वविदः सर्ववेदितुम् अर्हति, ब्रह्मा सर्वज्ञ है, वह यज्ञ की सब त्रुटियों को जान सकता है। ब्रह्मा परिवृढ़ः श्रुतम, ब्रह्मा इसलिए कहलाता है कि वह शास्त्रों के श्रवण अध्ययन से खूब बढ़ा हुआ होता है, परिवृढ़ होता है। ब्रह्मा परिवृढ़ भवति सर्वतः, परमेश्वर का ब्रह्म इसलिए कहते हैं कि वह सब ओर से बड़ा हुआ रहता है, परिपूर्ण होता है। यज्ञस्य मात्रां विमिमितेः एको अध्वर्युः, एकः अध्वर्युः, अध्वर्यु नामक ऋत्वि यज्ञस्य, यज्ञ की मात्रां, मात्रा इति कर्तव्यता को, विमिमिते नाना प्रकार के कर्म को अध्वर्यु बताता है। अध्वर्युः, अध्वर्यु, अध्वर्यु और अध्वर्यु दोनों होते हैं, परंतु वेद में आकार का लोप होकर अध्वर्यु और लोक में अध्वर्यु होता है। तो इसकी व्युत्पत्ति ये है, अध्वरम युनक्ति, यज्ञ को जोड़ता है। युनक्ति मतलब जोड़ना, सब प्रकार से बटोर बटोर करके, समिधा आहुति सभी को इकट्ठा करके उपस्थित करके यज्ञ को तैयार करता है। अध्वरस्य नेता, या क्योंकि वह अध्वर्यु यज्ञ का नायक होता है, इसीलिए इसे अध्वर्यु कहते हैं। अध्वरम कामयते इति वा, या वह अध्वर्यु यज्ञ की कामना करता है। अपि वा या अधियानो युरूपबंधः, अधियान अर्थ में अध्वरम अधीते, यह सह अध्वर्यु, जो यज्ञ को पढ़ाता है वह अध्वर्यु कहलाता है। इस व्युत्पत्ति से यु का उपबंध प्रत्यय हो गया, अध्वरः इति यज्ञ नामः। तो अध्वर जो है वह क्या है, तो यज्ञ का नाम है। अध्वरति ही हिंसा कर्मा, अध्वर धातु हिंसार्थक है। तत् प्रतिषेधे, वह हिंसा जिसमें नहीं वह अध्वर कहलाता है। तो छात्रों, इस प्रकार हम लोग जो निपात प्रकरण में पढ़े गए हैं, तो निपात के अंतर्गत न आकर के वह अर्धनाम और सर्वनाम है, तो वह एक जो यहाँ ऋचा बताया गया, इसी में का सर्वनाम का विवेचन किए हैं कि वह एक यज्ञ में 4 ऋत्वियों का कैसे उपयुक्त होती है, कैसे उनकी आवश्यकता है, कैसे कैसे उनका कार्य है, ये सब यहाँ बताया गया है। ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्, गायत्रम तो गायति शक्वरीषु, ब्रह्मा तो वदति यात विद्याम यज्ञस्य मात्रां विमिमित उत्वः। इस ऋचाओं के द्वारा हम लोग सर्वनाम का अर्थ समझे हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः अग्रिम कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे।